नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री जो पिछले साल पूछे गए जो हमारा सवाल है ना, इनके पेपर को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ रहे हैं या फिर बिलासपुर या रायपुर या अलग अलग यूनिवर्सिटी से अगर आप स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो ये पेपर आप जरूर देखें। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरह से सवाल हमारे पास एग्जाम में फर्स्ट ईयर में पूछे गए हैं। ये एनएपी के अंतर्गत पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक है, एनएपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो पेपर है केमिस्ट्री है। ठीक है, तो पहला पेपर हमारा केमिस्ट्री क्या है देखते हैं। 2024 के ये सवाल है, क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप देख पाएंगे। हरि भक्ति विलास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या था। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के रचयिता का नाम लिखो। सभी का सिलेबस एक जैसा है। क्रोमियम 3+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखो। SF6 में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। ठीक है, ये सभी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। आप देख पाएंगे कि ये कैसे सवाल हमारे पास एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इनऑर्गेनिक के सवाल है जैसे कि पी ब्लॉक, और आप देख पाएंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट का है। ठीक है, ये देख पाएंगे। ये आपका शॉर्ट हो गया एक एक नंबर का। अब है हमारे पास निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जो आपका कितना क्वेश्चन है, आपका 5 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 3, 4 और 1, 5 क्वेश्चन। ठीक है, चर्चा नंबर का यहाँ पर सवाल दिया हुआ है। जैसे कि आप देख पाएंगे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में क्या अंतर है, ये 4 नंबर का सवाल है। डी ब्रॉगली समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, और आयनिक यौगिक की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक को बताना है कि कोई भी चीज किसी भी चीज में सॉल्युबल है। अगर कोई भी हमारे पास सॉलिड अगर लिक्विड में विलय हो रहा है, सॉल्युबल हो रहा है, तो उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं, है ना, ये सवाल है। और हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं उनको परिभाषित करना है, उनके प्रकार को बताना और एस ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण को बताना है ना। वाल्डन प्रतिपन से क्या समझते हैं, है ना, प्रतिलोमन हुए ये, है ना, इन्वर्जन दिया है, ये इंग्लिश वर्ड आप थोड़ा देखेंगे, है ना। ठीक, से क्या समझते हैं, ये आपका 5 सवाल यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर 10 नंबर के सवाल है। प्राचीन काल की लौह प्रौद्योगिकी पीतल एवं कांस्य प्रौद्योगिकी तथा जस्ता प्रौद्योगिकी के बारे में समझाना है। ये हमारा पहला सवाल है, पहला यूनिट का। ये आपका 10 नंबर का अथवा सवाल है। यहाँ पर क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज को आपको समझाना है। दूसरा यूनिट है संकरण किसे कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, सॉरी, कक्षक संकरण से क्या तात्पर्य है। और निम्नलिखित अणुओं की आकृति एवं केंद्रीय परमाणु की संभावित संकरण को बताना है। जैसे PCl5 sp3d संकरण पाया जाता है, इसमें sp3 संकरण पाया जाता है, अमोनिया में sp3 पाया जाता है, और वाटर में sp3 संकरण पाया जाता है। एकदम आप डिटेल पढ़ना चाहें तो मेरे चैनल में जाके देखिएगा, संकरण क्या होता है, केमिस्ट्री विनर MK सर, आपको पूरा डिटेल मिलेगा। अगला है हमारे पास इसका अथवा सवाल है संयोजकता बंध सिद्धांत और अणुकक्षक सिद्धांत की तुलना करना है। अणुकक्षक सिद्धांत मतलब MOT क्या होता है, O2 को समझाना है इसके अंतर्गत। ठीक है, O2+ आयन, O2- आयन और H2 की स्थायित्व की क्या करना है, विवेचना करना है। और देखते हैं यूनिट तीसरा, डाइबोरेन को गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी। डाइबोरेन की डाइबोरेन को बनाने की विधि, भौतिक रासायनिक गुण और संरचना को बताना है। ये थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं क्या, ऐसे, हाँ ठीक है, दिखाई तो दे देगा, आराम से आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। इसे क्या है, ज्यादा चीज कवर हो गई एक पेज में। और बहुत अच्छा सवाल है, अंतर हाइड्रोजन से क्या समझते हैं, और ICl3 IF5 और IF7 की संरचना को बताना है। बहुत सुंदर सवाल है। आप सर्च मारेंगे यूट्यूब पर अंतर हाइड्रोजन यौगिक केमिस्ट्री विनर MK सर, मेरे चैनल में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। कार्बोकेटाइन किस प्रकार बनते हैं, इनकी संरचना स्थायित्व की व्याख्या यहाँ पर करते हैं। कुल मिला के ये आपका
4 यूनिट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। हाँ, टोटल यहाँ पर ये आपका चौथा यूनिट 4 यूनिट है। अथवा सवाल है आपका, देखो ये आपका 10वां जो चैप्टर है ना, इनको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, अथवा से आपका कवर हो जाएगा। तो बस इतना ही सवाल दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 मिनट ना मैं आपको फ्रंट पेज को दिखाता हूँ, क्योंकि सभी को पीडीएफ अगर मैं नहीं भेज पाऊँ व्हाट्सएप पर तो परेशानी हो जाती है बच्चे लोग को। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपने जो भी दोस्त यार है ना, उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह से आईएमपी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमारे चैनल से। ठीक है, ये देखिए, क्लियर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है जूलॉजी है। ओके, अब जूलॉजी के यहाँ पर देखते हैं सवाल क्या क्या है। बहुत अच्छा है, यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका से क्या समझते हैं, है ना। जो विकसित प्राणी नहीं होते हैं वो आपका प्रोकैरियोटिक के श्रेणी में आते हैं, जैसे कि पैरामीशियम ये सब। और कास्मेजोइक सिद्धांत से क्या समझते हैं, अकशेरुकी से क्या समझते हैं, जिसमें हड्डी नहीं पाए जाते हैं, है ना। इनवर्टिब्रेट, ठीक है। मछली में माइग्रेशन का क्या कारण है, देखो भोजन की तलाश में, या कह सकते हैं क्या बोलते हैं उनको, प्रजनन करने के लिए। ठीक है, और अपने आवास के लिए, अपने भोजन के तलाश के लिए जो मछली होते हैं, पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए जाते हैं और फिर पुनः अपने मूल स्थान में आ जाते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास जो मछलियों में माइग्रेशन का कारण क्या है, भोजन की तलाश, आवास के लिए, या फिर उनके क्या होते हैं, प्रजनन के लिए ये मछली प्रवास करते हैं। ठीक, कारण पूछा है। द्विनामकरण पद्धति क्या है भाई, जैसे कि हर प्राणी का 2 नाम रखा गया है ना, एक तो वंश और दूसरा है उसका जाति। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 नाम रखे गए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मनुष्य का जो नाम है वैज्ञानिक नाम होमो सेम्पियंस। ठीक है, तो होमो और सेम्पियंस 2 चीजों से मिलकर बना है, वंश और जाति। ठीक है, ये चीज है। वैसे समझना है कि एक नंबर का बहुत सिंपल है। और हाइड्रोजोइन कोरल का उदाहरण हमको बताना है। न्यूटोनी से क्या समझते हैं, ठीक है, ये आप पढ़े होंगे तो सब पता होगा। जलीय स्तनधारी क्या होते हैं, जो जलीय स्तनधारी, इसमें से बताना है, ऑब्जेक्टिव सवाल है। ठीक है, इसमें से जलीयधारी जो जीव होते हैं वो कौन होते हैं, स्तनधारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हाँ, ये सब चीजें हैं आप जानते हैं। 10 सवाल यहाँ आपको देखने के लिए मिला। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कौन सी है, ठीक है, तो पढ़े होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर चर्चा नंबर का सवाल है, 5 क्वेश्चन। ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति की बिग बैंग परिकल्पना को समझाना, ये सब आईएमपी में मैंने बताया था, वही सब सवाल आए हुए हैं। कशेरुकी, अकशेरुकी में कोई हमको अंतर बताना है, 4 4 नंबर का ये सवाल है। तो 4 ठो आप अंतर बता देंगे, डिफरेंट। ठीक है, डिस्क्राइब मेन डिफरेंट बिटवीन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, जो कशेरुकी प्राणी है और अकशेरुकी। मछलियों में पेरेंटल केयर की पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, जहरीले सर्प पर टिप्पणी लिखना है। ये सब सवाल है, आप एकदम इजी तरीके से कर सकते हैं। बी सेक्शन है बच्चों, आपका 10 नंबर का सवाल देखने के लिए मिलेगा। और कितना सवाल है आपका, 4 सवाल। ठीक, बहुत सुंदर सवाल है। जीवों में पोषण को बताना है, जीवन की उत्पत्ति के आधुनिक प्राचीन सिद्धांत को बताना है। ये पहला यूनिट है, पहला यूनिट में 2 सवाल है, एक अथवा है, दोनों में से आपको एक को बताना होगा। ठीक है, ठीक है, और देखते हैं यूनिट दूसरा, मोलस्का में टार्सन प्रोसेस का वर्णन बताना है, और कोरल रीफ और उनके प्रकार को बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये, हमारे जो क्वेश्चन पेपर है ना उनको देख लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। एम्फीबिया में पेरेंटल केयर पर टिप्पणी लिखना है, वर्णन करना है। ठीक है, इनका अथवा सवाल है, विषैले और विषहीन सर्पों की पहचान आप कैसे करेंगे। सिद्ध करो कि पक्षी, है ना, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल होते हैं, सिद्ध करना है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाए कि हमको, चलो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप एक बार ले लीजिएगा। ठीक है, ये देखो, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये दूसरा पेज है आपका, और ये है आपका तीसरा पेज,
और ये है आपका चौथा पेज, पांचवा पेज है, ये आपका छठवां पेज है, ये आपका सातवां पेज है। ओके, बस इतना ही है। अब चलो, अब देखते हैं हम लोग बॉटनी, है ना। हमारा जो तीसरा पेपर है, मैंने तीनों मेन सब्जेक्ट को एक पीडीएफ में ले लिया है, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री को। ठीक है, हम एक एक मिनट में एक एक वीडियो बनाते हैं, उससे अच्छा है मैंने तीनों को एक साथ में मिला दिया। अब बच्चे आप सभी लोग इनको एकदम देख ही लेना, बहुत काम का है। ठीक है, अगर आप इसको देख के जाते हैं, हो सकता है यहाँ से बहुत सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। और बहुत सारे अभी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये पेपर नहीं हुआ है बॉटनी जूलॉजी का, फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, तो आप एकदम अपने दोस्त लोगों को जरूर शेयर कर दिएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी है, बायो ग्रुप है। यहाँ भी वही सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, एक एक नंबर का सवाल है आपका। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज या काइटिन की, बताओ आप। ठीक है, पादप जगत के उभयचर होते हैं मेढक, सॉरी सॉरी, पादप बोल रहे हैं ना, हाँ, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पादप जगत के उभयचर कौन होते हैं, जैसे जीव में कौन होते हैं हमारे पास, जो जंतु जगत में आप सब लोग जानते हैं कौन होते हैं, मेढक, उभयचर। वैसे पादप जगत के उभयचर कौन होते हैं, उभयचर मीन्स जो जल थल दोनों में रह सकते हैं। काष्ठीय पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है, नीम किस कुल का सदस्य है। बहुत सुंदर सुंदर सवाल है ये सब। आईपीआर का पूरा नाम बताओ, शीशम का वनस्पति नाम क्या है बताओ, है ना। तो इस तरह के सवाल यहाँ पर छोटे छोटे आपको देखने के लिए मिल रहा है, एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ पर। आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ भी आपका 5 सवाल है, चर्चा नंबर का सवाल है। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बताना है, और पुष्पदल विन्यास पर टिप्पणी लिखना है। पादप अभिजनन पर टिप्पणी लिखना है। जलाऊ लकड़ी प्रदान करने वाले 4 पौधों के वनस्पति नाम और कुल बताना है। इस तरह से आपको बच्चों यहाँ 5 सवाल बनाना है, लेकिन यहाँ पर 6 दे रखा है, 7 दे रखा है। ठीक है, अच्छा है, ऑप्शन है। अब देखते हैं हमारे पास बी सेक्शन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 नंबर का। कोशिका क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, ये तो आपका जूलॉजी का सवाल आ गया है ना, सेम लगभग पूरा। एक प्रारूपीय पुष्प की संरचना और उनके कार्यों को वर्णन करना है। वनस्पति विज्ञान के विभिन्न शाखाओं को बताना है, दूसरा यूनिट है इसका। अथवा सवाल है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर, पादप पारिस्थितिकी क्या होते हैं, प्लांट इकोलॉजी क्या होते हैं, और अगला है इंथोबॉटी क्या होते हैं, बॉटनी क्या होते हैं, ये चीज़ है आपका। 7वां सवाल है जो कि तीसरा यूनिट के अंतर्गत आ रहा है, ग्रामीण आजीविका में पादप संसाधन के महत्व का वर्णन करना है। ठीक है, और है हल्दी, अदरक, अश्वगंधा और धिक्वार के वानस्पतिक नाम कुल औषधि के महत्व को बताना है। अच्छा सवाल है, आपको लगेगा अगर आपने पढ़ा होगा, अगर ऐसे सवाल आ जाता है तो आप बोलेंगे वाह भाई हम बना देंगे एकदम बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदिक रसायन पर टिप्पणी हमको लिखना है, ये आपका चौथा यूनिट है दोस्तों, लास्ट है। और ये हमारा प्रश्न नंबर क्या है, 10वां है। ठीक है, चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बॉटनी को, जरूरी नहीं मैं आपको पीडीएफ भेज पाऊँ दोस्तों। ठीक है, ये देखिए ये पहला पेज है आपका। ठीक है, मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, अगर आप बोलेंगे व्हाट्सअप नंबर मेरा नोट कर लेंगे, 8818867195। इसको ज़्यादा प्रचार नहीं करना है नंबर को, भले मैं आपको दे रहा हूँ, आप पढ़ने वाले विद्यार्थी अच्छे इस्तेमाल करें। कई बच्चे इसका दुरुपयोग करते हैं, दिन भर हर चीज़ के लिए मैसेज करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपका तीसरा पेज है, ये चौथा पेज है। ठीक है, ये 5वां पेज है आपका, ये 6वां पेज है दोस्तों आपका, है ना, और ये आपका 7वां पेज है। बस इतना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो क्वेश्चन है बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री का, पूरा मैंने कवर कर दिया। ठीक है, और मैंने आपको क्वेश्चन पेपर को पूरा बता दिया कि किस तरीके से हम इनको पढ़ें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप में कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा दे दूं। अगर ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना रहेगा सर को, तो कुछ मत करिएगा, आप सभी दोस्तों क्या करना, इसको पीडीएफ जो मैंने आपको दिया हुआ है उसको चिन्ह लगा लेना, और वहीं पर जो आप पढ़ते हैं मटेरियल है ना, उसके बगल बगल में लिख लेना ये सवाल आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप सेकंड सेमेस्टर में मेरे यूट्यूब चैनल से आप पढ़ाई करें दोस्तों, तो सेकंड चैप्टर, सेकंड जो सेमेस्टर है उस पर पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, प्लीज़ जाकर उनको देखना। और जो और आपका विषय है जी भी, और जो भी और
विषय है। अगर आप चाहते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर दे दो, तो मैं आपको पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों। और सेकंड सेमेस्टर का वीडियो पहले से अपलोडेड मैंने कर दिया है। उनको जैसे ही पहला सेमेस्टर कंप्लीट होगा, आप दूसरा सेमेस्टर में मेरे चैनल में जाके देखना, केमिस्ट्री आपको इतना बेहतरीन समझ आएगा, बहुत अच्छे से दोस्तों। ठीक है। और दिल से पढ़िए, मेहनत करिए, जीवन आपका है, कैसे बनाना है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और आप कठिन मेहनत करें, पेपर का टाइमिंग है, अपने सेहत का ख्याल रखें और अच्छे से तैयारी करें दोस्तों। चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन हमारे जो चैनल से दिया जाता है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।